Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 26, story writing. स्टोरी राइटिंग में आपको पता है कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसके बेस पे आपको स्टोरी लिखनी होती है, कहानी जिसे आप कहते हैं वो लिखनी आपको होती है. स्टोरी राइटिंग कैन बी फन टू राइट अ गुड स्टोरी. You can must have the whole plot clear in your mind and the main points arranged in their proper order. स्टोरी राइटिंग क्या होती है? एक तरह से फ़न होता है. मीन्स आपको एक कहानी लिखनी होती है, क्योंकि कहानी सुनना सब बच्चों को पसंद भी होता है. हम बचपन में भी काफ़ी कहानियाँ सुनते थे, वैसे भी हम काफ़ी स्टोरीज़ बुक पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है. तो वो एक तरह से हमारा फ़न है. ठीक है. तो अब जो गुड स्टोरी जो भी हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, हमारे सामने कुछ क्लियर पॉइंट्स दिए होते हैं जिनको हमें अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर के अंदर. मीन्स हमको कुछ मतलब कहते हैं ना, आपको कुछ पॉइंट्स दिए क्लियरली जिससे आपको पता लगता है कि अच्छा इससे रिलेटेड पोएम स्टोरी है, तो उसको आप वो मेंशन पूरा कम्प्लीटली बना सकते हैं. Some important features of good story are ensure that you have a clear idea of the story. सबसे पहले आपको उसका क्लियर आइडिया होना चाहिए कि स्टोरी किससे रिलेटेड है, उसमें क्या हुआ था या क्या होने वाला है. ठीक है, जो भी बातें उससे रिलेटेड है वो आपको सब पता होनी चाहिए. द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द आउटलाइन शुड बी फॉलोड. और जो उसके ऑर्डर दिए होते हैं उनकी जो पॉइंट्स हैं उनको हमको फॉलोड करते चलना. मीन्स आपको उनको फॉलो करना है कि हाँ इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आएगा. इस तरीके से आपको स्टोरी पूरी बनानी होती है. मेक इट इंटरेस्टिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग डायलॉग और कन्वर्जेशन. इसमें आप डायलॉग्स भी हो सकते हैं, कन्वर्जेशन बातचीत भी हो सकती है. ठीक है. द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल. और उसका जो कंक्लूजन होता है स्टोरी एक तरह से नेचुरल होती है, इंटरेस्टिंग होती है, जिसको पढ़ने में आपको मतलब अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए. ऐसी स्टोरीज होना अच्छी बात होती है जिससे हमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, फन भी होता है, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट भी होता है उससे. The ending of the story should have a message of or a moral either explicit or implied. ठीक है. और जब आप मतलब एंड करते हैं स्टोरी का तो उससे आपको एक नई शिक्षा मिलती है, मॉरल मिलता है. ठीक है. कुछ ना कुछ आपको उससे शिक्षा मिलती है कि हाँ ये स्टोरी से रिलेटेड मतलब उसका जो इंटेंशन था आपको समझाने का वो क्या था. किसी भी कहानी के थ्रू आपको कुछ शिक्षा दी जाती है, कुछ समझाया जाता है. ठीक है. तो वो उसका मॉरल भी निकलता है. देखिए फर्स्ट है स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस. रीड द एग्जाम्पल्स केयरफुली एंड ट्राई टू कंप्लीट द स्टोरीज फ्रॉम द गिवन आउटलाइंस. फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि है अ फॉक्स इनवाइट्स अ क्रेन टू डिनर. फॉक्स और क्रेन की जो स्टोरी है, फॉक्स आपको पता है लोमड़ी और क्रेन मीन्स जो बतख होती है. ठीक है. जिसे हम सारस कहते हैं, जिसकी लंबी सी चोंच टाइप की होती है. सर्व सूप इन ए फ्लैट डिश डैश द क्रेन गॉज अवे हंग्री डैश इट इनवाइट्स द फॉक्स dash serves food in a jar with a long narrow neck. The fox goes away hungry. ठीक है. ये आपको कुछ आउटलाइंस दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखा है. अब आपको इसको स्टोरी को कंप्लीट करना होता है. ठीक है. इससे आपको समझ में आ गया कि फॉक्स और क्रेन की स्टोरी है. फर्स्टली उसने मतलब डिनर पे इनवाइट किया होगा, फिर उसने सूप सर्व किया होगा. तो जो क्रेन है वो उसको खा नहीं पाया तो वो वहाँ से भूखा चला गया. फिर फॉक्स को उसने वापस से इनवाइट किया और फॉक्स को उसने एक बड़े से जार में फूड सर्व किया तो वो उसे नहीं खा पाया, फॉक्स भी भूखा चला जाती है. तो उस कारण से जो ये स्टोरी है कि जैसा आपने किया वैसा आपने भरा, उससे रिलेटेड ये स्टोरी आपको पूरी बनानी है. ठीक है. द फॉक्स एंड द क्रेन. अब इसको आपने टाइटल क्या दे दिया, द फॉक्स एंड द क्रेन. ठीक है. There lived a fox and a crane in a jungle. Both of them were fast friends. क्या था कि एक जंगल था जिसके अंदर फॉक्स और क्रेन दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों अच्छे दोस्त भी थे. One day the fox invited the crane to dinner. एक दिन क्या हुआ, फॉक्स ने इनवाइट किया किसको, क्रेन को अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट किया खाने पे. द फॉक्स ऑफर्ड हिज फ्रेंड सम सूप इन ए फ्लैट डिश. और जो फॉक्स था उसने क्या किया, खाने को किस में सर्व किया, फ्लैट सूप जो होता है सूप सर्व किया उसको. वो किस में किया, फ्लैट बर्तन में, मतलब फ्लैट जैसा बर्तन था, कटोरी टाइप का या प्लेट टाइप का, उसमें सूप डाल के उसने उसको सर्व किया. द क्रेन हैड ए लॉन्ग बीक सो ही कुडंट टेक द सूप. अब जो क्रेन होता है उसकी क्या होती है, लॉन्ग बीक होती है, लॉन्ग चोंच होती है, तो वो उसको पी नहीं पाया, मीन्स उसको खा नहीं पाया, उसको पी नहीं पाया. द क्रेन फेल्ट इंसल्ट. इसलिए जो क्रेन था उसको बहुत बुरा लगा, उसको इंसल्ट सी फील हुई कि ना ये तो मेरी इंसल्ट करने के लिए इसने मुझे यहाँ बुलाया है. सो ही वॉन्टेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन. तो उसने क्या सोचा कि अब मैं फॉक्स को ये लेसन मतलब इस चीज़ का सबक ज़रूर सिखाऊंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है. ही टू इन्वाइटेड द फॉक्स टू डिनर. उसने एक दिन वापस से क्या किया, फॉक्स को इन्वाइट किया खाने पे. पहले क्रेन को बुलाया था फॉक्स ने, अब फॉक्स क्रेन ने क्या किया, फॉक्स को इन्वाइट किया.
ही सर्व्ड हिम द सेम टेस्टी फूड इन अ लॉन्ग नेक जार, और उसने भी ऐसा ही किया, टेस्टी सा फूड बनाया, बट उसको किस में सर्व किया उसने, लॉन्ग नेक्ड जार, मतलब जार जो होता है ऊपर से एकदम, आपने देखा होगा जार ऊपर से गोल होता है, ठीक है, उसकी लंबी सी मतलब नेक्ड जैसी, गर्दन जैसी लंबी सी उसकी वो होती है शेप, तो उसके अंदर उसने इसको सर्व किया। The fox did not eat anything as his head could not go into the narrow neck of the jar. अब जो फॉक्स था वो उसको खा नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि उसकी जो नेक थी वो उसके अंदर जा ही नहीं पा रही थी, किसके अंदर, उस नैरो जो मतलब उसका नेक था ना जार का, जो जार था उसका जो ऊपर का हिस्सा था उसके अंदर वो जा नहीं पा रहा था उसका मुंह, क्योंकि उसका तो नॉर्मल सा फेस था तो उसके अंदर जा नहीं सकता था और इतना अंदर जाके वो उसको खा भी नहीं सकता था। द क्रेन एड टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट, बट जो क्रेन था वो इजीली उसको खा सकता था, क्योंकि उसकी लंबी सी चोंच थी, उसने उसमें चोंच डाली और वो इजीली उसको खा सकता था। बट द फॉक्स वेंट अवे हंग्री, तो फाइनली क्या हुआ, फॉक्स उसका वो खाना नहीं खा पाया, इसलिए फॉक्स को क्या करना पड़ा, भूखे ही वहाँ से वापस लौटना पड़ा। हंग्री मीन्स भूखा। द फॉक्स फेल्ट अशैम्ड ऑफ हिज फुलिश डीड, अब फॉक्स जो था उसको ये बात समझ में आ गई थी कि ना उसने कितनी गलत बात की थी। फुलिश डीड मीन्स उसको खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने भी पहले क्रेन के साथ ऐसा ही किया था, इसलिए उसको अब ये बात समझ में आ गई थी कि मैंने गलती की थी, इसलिए उसी की सज़ा मुझे ये मिली है, इसलिए मेरे साथ ऐसा वापस से हुआ है। तो अब फाइनली इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है, मतलब हमें क्या जो शिक्षा है या क्या हमें चीज़ समझ में आती है कि एज यू सो, जैसा आप बोएंगे, सो मीन्स होता है बोना, मतलब जैसा आपने बीज बोया है वैसा आपको फल मिलेगा, सो शैल यू रीप, मतलब जैसा आपने फल का बीज बोया वैसा ही फल आपको मिलेगा ना, जैसा आप करेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा कर्म आपको अवश्य वापस से मिलेगा, जैसा आप रिजल्ट देंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलना ही है, ठीक है। तो जैसा हम गलत अगर किसी के साथ करते हैं तो वो गलत हमारे साथ भी कभी ना कभी होता ही है, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आपको ये जो स्टोरी है ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और जो एक दो स्टोरीज़ जो और करनी होगी वो मैं आपको PDF के अंदर सेंड करूँगी आपके ग्रुप में, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।